4 मार्च को जयपुर पुलिस ने IIT बाबा के पास से गांजा बरामद किया। हालांकि गांजा की मात्रा काफी कम होने के कारण उन पर किसी तरह की सजा या कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इस घटना ने एक महत्वपूर्ण सवाल को जन्म दिया है कि आखिर कितनी मात्रा में गांजा पकड़े जाने पर सजा से बचा जा सकता है और गांजा के किस फॉर्म में पकड़े जाने पर किस तरह की सजा या प्रावधान है। दरअसल चरस, गांजा, हैश, भांग ये सभी कैनबिस नाम के एक पौधे से आते हैं और भारत के 670 जिलों में से लगभग 400 जिले ऐसे हैं जहां कैनबिस की खेती होती है। साल 2019 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोग अलग अलग फॉर्म में कैनबिस का सेवन कर रहे हैं। अब कई लोग इसे सेहत के लिए खतरनाक बताते हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है। पिछले कुछ दशकों में भारत में गांजा को लीगल करने की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत में गांजा गैर कानूनी और भांग को लीगल क्यों किया गया है और कितनी मात्रा में इसके साथ पकड़े गए तो कितनी सजा होगी। हम सबने बचपन से ही फिल्मों में भांग के नशे में हीरो हीरोइन को झूमते देखा है। इतना ही नहीं, भारत में होली और शिवरात्रि में भांग को प्रसाद मानकर लोग बढ़ चढ़कर इसका सेवन भी करते हैं। लेकिन जब भांग और गांजा एक ही पौधे से बने हैं तो एक लीगल और एक बेचना अपराध क्यों है? ये प्रजाति नर और मादा के रूप में विभाजित की जाती है। इसमें नर प्रजाति से भांग और मादा प्रजाति से गांजा बनता है। गांजा और भांग के बनाने का तरीका भी अलग है। गांजा इस पौधे के फूल से तैयार किया जाता है और फिर इसे सुखाकर और जलाकर धुएं के रूप में लिया जाता है, जबकि भांग कैनबिस की ताजा पत्तियों और बीजों को पीसकर बनाई जाती है। अब पूरा मामला है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का। इस कानून के तहत इस पौधे के फूल और रेजिन्स यानी पेड़ पौधे से जो चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ निकलता है उसका इस्तेमाल गैर कानूनी है, लेकिन इसके पत्तों और बीजों को गांजा के परिभाषा से अलग रखा गया है। चरस और हैश भी कैनबिस के पौधे के रेजिन से निकलते हैं। इसलिए भारत में जहां गांजा, हैश, चरस गैर कानूनी है, वहीं भांग को खुलेआम बेचा जाता है। कितना गांजा, हैश, चरस पकड़े जाने पर कितनी सजा होती है? भारत में कोई भी व्यक्ति अपने घर में गांजा रखते, पीते या बेचते हुए पाया जाता है तो उसे कानूनी सजा हो सकती है या फिर आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस तरीके के मामलों में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत ड्रग्स की मात्रा पर कार्रवाई को 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर स्मॉल क्वांटिटी, दूसरे नंबर पर मीडियम क्वांटिटी और तीसरे पर कॉमर्शियल क्वांटिटी है। यानी किसी व्यक्ति के पास 1 किलो तक गांजा पाया जाता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के पास 1 किलो से ज्यादा लेकिन 20 किलो से कम गांजा है तो पकड़े जाने पर उसे 10 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं 20 किलो से ज्यादा गांजे के पकड़े जाने पर 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जाते जाते जान लेते हैं कि क्या है ये NDPS एक्ट। NDPS यानी नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के उत्पादन, तस्करी और सेवन पर काबू पाना है। इस कानून का उद्देश्य देश में ड्रग्स और नशे के पदार्थ के अवैध व्यापार को रोकना है और इनसे होने वाली समस्याओं से बचना है। इस एक्ट के तहत सरकार ने तय किया है कि कुछ खास नशीले पदार्थों का उत्पादन, विक्रय और सेवन गैर कानूनी है। इसमें गांजा, हेरोइन, कोकीन जैसे पदार्थ शामिल है। यह कानून उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है जो इन पदार्थों को बेचते हैं, उनका सेवन करते हैं या तस्करी करते हैं। रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए AP लाइव को सब्सक्राइब करें।